हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है बच्चों पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आखिर हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके हमारे कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की पहचान करते हैं और साथ में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है पॉलिनोमियल। बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें आखिर सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, कौन कौन से हमारे इसके टाइप्स होते हैं, साथ में बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को हम जस्ट इन 2 और 3 मिनट्स के अंदर कवर कर देंगे। बच्चों 2 और 3 मिनट्स तो हमारे काफ़ी ज़्यादा होंगी, केवल वो हमारे 1 ही मिनट की एक्सरसाइज होने वाली है। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर सबसे पहले बात करें तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद, यानी कि बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। पद बच्चों इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों आखिर हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बच्चों इसको कहते हैं हिंदी में बहुपद, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपली बच्चों इसका मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। बच्चों इसका मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी। और बच्चों पद की अगर बात करें, बच्चों पद जिसको हम कहते हैं टर्म्स। तो अगर बात करें पॉलिनोमियल्स हमारा 2 पार्ट से मिलके बनता है, बहु प्लस पद। यानी कि पोली का मतलब होता है बहुत सारे, या बहु का मतलब मैनी या बहुत सारे। और पद बच्चों जिसको कहते हैं टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है बच्चों पार्ट्स। बच्चों टर्म्स का मतलब होता है पार्ट। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है बच्चों, हमारे अगर बात करें ऐसे टर्म्स या बात करें पॉलिनोमियल हमारी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। यानी कि अगर बात करें एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बच्चों एक हमारी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2x + b। तो बच्चों ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सिंपली इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं, 1 और 1 2। तो इसमें हमारे 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल बन जाती है, पॉलिनोमियल। सिंपली अगर बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे कि बच्चों 4x² + 5x + c। तो बच्चों इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। तो इसमें हमारे बच्चों 3 टर्म्स हैं, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। कुछ हमारी इसकी पहचान भी होती है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों हमारी पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बच्चों पॉलिनोमियल हमारी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। तो मैनी टर्म्स अगर हमारे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं तो बच्चों उसको हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्पेशल फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। कुछ और अगर एग्जाम्पल की बात करें, सिंपली बच्चों इसकी हमारे कुछ कंडीशंस भी होती हैं। सबसे पहले कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे 4x³ + 6x² - 9x + 5। तो बच्चों अगर इसमें बात करें कितने टर्म्स हैं हमारे, 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें हमारे 4 टर्म्स हैं, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली बच्चों हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करें आइडेंटिफाई की, अगर हम चेक करते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सिंपली बच्चों अगर बात करें कुछ हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बच्चों अपने माइंड को खोल लेना, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा प्लस या माइनस आता है तब ही हमारी वो पॉलिनोमियल बनेगी। इसकी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों हमारी क्या होती है, इसमें हम कुछ कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, कुछ हमारे कांस्टेंट होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सिंपली बच्चों नंबर 3 पॉइंट है हमारा नॉन नेगेटिव पावर्स। कोई भी हमारी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है सिंपली बच्चों, तो उसकी जो पावर्स होगी वो अगर हमारी पॉजिटिव होती है यानी कि नॉन नेगेटिव, तब ही वो हमारी पॉलिनोमियल बन जाती है। तो बच्चों अगर बात करें कंडीशंस की, सिंपली
सबसे पहला अगर बात करें, कोई भी हमारी पॉलिनोमियल होती है उसकी हमारे कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले उसमें हमारे टर्म्स यूज होते हैं, उसमें कुछ हमारे बेसिक ऑपरेशंस यूज होते हैं। पहला प्लस और माइनस। कोई भी अलजेब्रिक अगर हमारी एक्सप्रेशन होती है जैसे कि 2x + b, तो बच्चों इसके बीच में क्या लगा है, इसके बीच में प्लस का यूज हुआ है। और साथ में अगर बात करें जो हमारे टर्म्स हैं वो आपस में सेपरेट हुए हैं, किससे, पॉजिटिव साइन से, तो ये हमारा एक क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर बात करें 2x - 6, इसमें हमारा नेगेटिव है और हमारे कितने टर्म्स है बच्चों, 2 टर्म्स है, 1 और 1 2, और बीच में हमारा नेगेटिव साइन लगा है, यानी कि ये हमारा सेपरेट हो चुका है माइनस के साइन से। 2x इस तरफ और हमारा 6 इस तरफ। इस तरीके से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारी लिखी जाती है तो सिंपली वो हमारी क्या बन जाती है, बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली अगर बात करें तो बच्चों कुछ हमारे ऑपरेशंस का यूज होता है, तो बच्चों कुछ हमारे ऑपरेशन यूज होते हैं प्लस और माइनस। इस तरीके से अगर हमारा होता है तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, किसकी, पॉलिनोमियल की। सेकंड हमारी उसमें कुछ कांस्टेंट यूज होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल्स यूज होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे क्या होते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में डिस्कस कर जाएंगे। तीसरी कंडीशन है जो हमारी पावर्स होती है बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल की, वो हमारी नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है प्लस की, यहाँ पर 2, इसकी 1 और इसकी कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारा है कांस्टेंट। सिंपली अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें तो हमारी अगर कंडीशंस की बात करें किसी भी पॉलिनोमियल की, हमने आपको डिस्कस की, कुछ ऑपरेशंस प्लस माइनस का यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। या कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 9x² माइनस का 6x प्लस का 7। बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। इस तरीके का ऑपरेशन अगर लगता है तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, किसकी, पॉलिनोमियल्स की। सेकंड की अगर बात करें, कुछ हमारे कांस्टेंट और कुछ हमारे वेरिएबल्स का यूज होता है। बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल हमारा क्या होता है, इसको हम डिस्कस करें। जैसे कोई हमारी बच्चों एक्सप्रेशन है 2x - 6, तो बच्चों कोई अगर हमारा नंबर्स होता है जैसे कि 1 2 3 4 या 10, या कोई अगर बात करें पाई, तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर इस तरीके से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स लिखे होते हैं तो सिंपली बच्चों ये हमारे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बच्चों जिसको हिंदी में कहते हैं नियतांक, और ये कभी भी हमारे चेंज नहीं होते। बच्चों ये होते हैं नियतांक और जो कि कभी भी चेंज नहीं होते। आपको ये स्टार पॉइंट बना के लिखना है। तो बच्चों कांस्टेंट हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, कैन नेवर बी चेंज। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और पाई जो कि हमारे कांस्टेंट की तरह ही बिहेव कर जाता है। तो कांस्टेंट हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं, या तो प्लस के हो सकते हैं या माइनस के हमारे हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर, सिंपली ये हमारे कभी भी चेंज नहीं होते। सिंपली अगर बात करें बच्चों वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, तो बच्चों वेरिएबल्स जो कि हमारे चेंज हो जाते हैं। बच्चों वेरिएबल्स हमारे चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई भी इसका रूल नहीं होता। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी हमारा x है, तो बच्चों ये जो हमारे टर्म्स होते हैं जैसे कि x y z a b c l b h etc, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों हमारे ये लिखे होते हैं x y z, तो ये हमारे क्या होते हैं, सिंपली ये बच्चों हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर एक एग्जांपल समझे आखिर वेरिएबल हमारा चेंज कैसे होता है, तो आप देख सकते हो जैसे कि बच्चों कोई भी हमारी इक्वेशन है px = x - 2। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर है इक्वेशन हमारी x - 2। अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं, सिंपली बच्चों अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 - 2 सिंपली हमारा बन जाता है 0। अगर हम x की जगह बच्चों 1 रखते हैं सिंपली, तो 1 - 2 हमारा आता है -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो सिंपली हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है या हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि आप देख सकते हो कि अगर सिंपली बात करें तो बच्चों वेरिएबल x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो सिंपली हमारा ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बात करें हमारा कांस्टेंट फंक्शन -2, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये हमारा सिंपली -2 ही रहने वाला है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। x² प्लस का 6x प्लस का 9, तो ये हमारे होते हैं बच्चों वेरिएबल्स। और बच्चों ये हमारा होता है कांस्टेंट जो कि हमारा कोई नंबर हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव। सिंपली अगर बात करें जैसे कि 3x माइनस का पाई, तो बच्चों ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। तो सिंपली ये हमारा होता है कांस्टेंट और वेरिएबल।
तो बच्चों पोलिनोमियल हमारी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे कुछ ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लगाया बीच में, तो ये हमारी पहचान होती है। यहाँ पर अगर बात करें 2x माइनस का 6 तो माइनस लगा है बीच में, तो हमारे प्लस या माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें बच्चों इसको सिंपली प्लस बनाते हैं तो ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक हमारी पोलिनोमियल बहुपद बन जाता है। तो सिंपली अगर बात करें कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस का यूज़ होता है, प्लस और माइनस हमारा बीच में आता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तभी हमारी वो पोलिनोमियल बन जाती है। बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज़ होता है, अभी हमने आपको बताया। सिंपली जो पावर्स होती हैं बच्चों वो हमारी पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। कंडीशन होती है अगर कोई भी पोलिनोमियल हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आती है तो बच्चों अगर आप ये वाले पॉइंट्स उसमें चेक कर लेते हो, सिंपली आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। पहला ऑपरेशन देखना, सेकंड उसकी कांस्टेंट और वेरिएबल चेक करना, तीसरा उसमें जो पावर्स है बच्चों वो हमारी प्लस की होनी चाहिए। पॉजिटिव पावर्स अगर हमारी होती है तभी वो हमारी एक पोलिनोमियल बन जाती है। तो बच्चों साथ में अगर बात करें नंबर 4 की, कोई भी हमारी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है बच्चों, कोई भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इस तरीके से अगर लिखी होती है तो वो हमारी पोलिनोमियल बन जाती है। उसका एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सही रूप से आप उसको कह सकते हैं। तो तब वो हमारी पोलिनोमियल बन जाती है। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम पोलिनोमियल के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे। तो बच्चों अभी हमने बात की आखिर हमारा पोलिनोमियल क्या होता है। अब बात करते हैं आखिर इसकी हमारी क्या डेफिनेशन होती है। तो सिंपली बच्चों अगर बात करें पोलिनोमियल, जिसको हमने बताया आपको क्या कहते हैं, बहुपद, जिसमें हमारे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो बात करें ax² + bx + c एक हमारा पोलिनोमियल होता है। कुछ कंडीशंस हैं हमारी जहाँ पर a b c हमारे क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं। साथ में अगर बात करें एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी कि जो पावर्स होंगी बच्चों x की वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमारे प्लस की होनी चाहिए। अगर ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो हमारी पोलिनोमियल्स बन जाती है। हमने आपको डिस्कस किया बच्चों, जब हमारी कोई पोलिनोमियल होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। पहला, उसमें हमारे कुछ टर्म्स होते हैं। सेकंड, उसमें हमारे कुछ ऑपरेशंस लगते हैं जैसे कि प्लस और माइनस। तीसरा, अगर बात करें पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। चौथा, कोई भी एक्सप्रेशन हमारी बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तब हमारी वो क्या बन जाती है, पोलिनोमियल बन जाती है। साथ में कुछ हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट का इसमें यूज़ होता है। अगर ये कंडीशंस हमारी होती हैं तो वो हमारी पोलिनोमियल्स बन जाती है। तो अगर बात करें जैसे कि 3x² या -2, अगर बात करें 3x की पावर -2 प्लस के 6x की पावर -1 प्लस का 7, तो बच्चों बताइए कि ये हमारी पोलिनोमियल होगी या नहीं। तो बच्चों ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर है वो है नेगेटिव। तो सिंपली हमने आपको बताया अगर ये इक्वेशन होती 3x² प्लस का 6x प्लस का 7, तो ये हमारी क्या है बच्चों, पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है बच्चों हमारी वो है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव पावर होती है तभी वो हमारी क्या बनती है, पोलिनोमियल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बच्चों अगर बात करें टर्म्स यानी कि पदों के आधार पर जो हमारी पोलिनोमियल होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और बच्चों तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पोलिनोमियल में हमारा केवल एक ही टर्म होता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, मोनोमियल। आपको एक स्टार पॉइंट बना के लिखना है या याद भी रखना है। मोनोमियल बच्चों हमारी केवल उसमें एक ही टर्म होता है लेकिन वो हमारी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो मोनोमियल हमारी अगर बात करें वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होती, लेकिन उसको इसके अंदर डाला गया है, बस ये आपको याद रखना है। तो बच्चों अगर बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमारी 3 तरह की होती है। पहली होती है मोनोमियल अगर जिसमें एक टर्म होता है, सेकंड होती है बाइनोमियल जिसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं, तीसरी होती है ट्राइनोमियल जिसमें हमारे 3 टर्म्स होते हैं। ये हमारे टर्म्स के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट की अगर बात करें सबसे पहले, तो बच्चों सबसे पहले सिंपली अगर बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बच्चों अगर टर्म्स के आधार पर बात करें सिंपली, तो बच्चों पोलिनोमियल हमारी 3 टाइप्स की यहाँ पर होने वाली है। नंबर फर्स्ट होती है बच्चों हमारी मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंपल, अगर बात करें सिंपली तो मोनो का मतलब होता है बच्चों 1। तो सिंपली अगर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें केवल हमारा एक ही टर्म होता है बच्चों उसको कहते हैं
मोनोमियल। तो बच्चों ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें केवल हमारा एक ही टर्म होता है वो बन जाती है मोनोमियल, जैसे कि 2x माइनस की 3 4x स्क्वायर। तो सिंपली अगर देखें कोई भी हमारी एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से लिखी होती है जैसे कि 2x या -3 या प्लस के 4x स्क्वायर या माइनस भी हमारा हो सकता है, तो ये अगर बात करें इसमें केवल हमारा एक ही टर्म है एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाती है मोनोमियल। सिंपली आपको एक स्टार पॉइंट बना के नोट पे लिखना है, मोनोमियल में केवल हमारा एक ही टर्म होता है लेकिन इसमें हमारा ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि जब एक ही टर्म होगा सिंपली आप देख सकते हो तो इसके बाद में तो कोई टर्म है नहीं और ना ही है प्लस का यूज़ हुआ है ऑपरेशन के। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल हमने आपको बताया कि प्लस और माइनस दो ऑपरेशंस हमारे यूज़ होते हैं बीच में, तो सिंपली आप देख सकते हो इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो ये सिंपली हमारी पोलिनोमियल नहीं होती। लेकिन हमारे उसके जो टाइप्स है क्लासीफाई अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स उसमें ये डाला गया है। तो अगर कोई पूछता है कि मोनोमियल हमारा पोलिनोमियल होता है, वैसे ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होता क्योंकि ये हमारी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अगर हमारा इस तरीके से होता है 2x + 3 तो सिंपली आप देख सकते हो तो ये हमारा पोलिनोमियल है। लेकिन अगर बात करें बच्चों इसमें हमारा एक और एक दो टर्म है और दो टर्म होते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, बाइनोमियल, उसको कहते हैं बाइनोमियल। सिंपली अगर इसको हटा देते हैं तो ये हमारा एक टर्म आता है और जो कि होता है क्या, मोनोमियल। लेकिन इसके बाद में तो कोई टर्म है नहीं और अभी हमने आपको बताया अगर ये ऑपरेशंस यूज़ होते हैं तभी वो हमारी पोलिनोमियल बनती है। तो सिंपली हमारी मोनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें केवल हमारा एक ही टर्म होता है, जैसे कि अगर बात करें 4x² 6x⁻³ 4x -3 -4 या पाई, केवल इस एक्सप्रेशन में हमारा एक ही टर्म है सभी में, तो ये हमारी बन जाती है मोनोमियल। सेकंड है बच्चों हमारी बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है बच्चों दो, जैसे कि बाइसिकल होती है ना बच्चों, ऐसे ही हमारा होता है बाइनोमियल, सिंपली जिसमें हमारा 2 टर्म्स होता है। तो बच्चों ऐसी पोलिनोमियल जिसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें 2x - 5 3x² + 4 6x⁻³ प्लस का 9x², तो ये हमारी बच्चों अगर बात करें इसमें हमारे 2 टर्म्स हैं तो सिंपली बन जाती है हमारी बाइनोमियल। तो बाइनोमियल हमारी एक ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं और मोनोमियल जिसमें हमारा केवल एक ही टर्म होता है। नंबर 3 आती है बच्चों हमारी ट्राइनोमियल, यानी कि ट्राई का मतलब 3। तो एक ऐसी हमारी पोलिनोमियल बच्चों जिसमें हमारे कितने टर्म्स होते हैं, जिसमें हमारे 3 टर्म्स होते हैं, जैसे कि 4x³ + 6x² प्लस का 9 या 2x³ - 7x² प्लस का पाई। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं, तो सिंपली जी हमारी बन जाती है ट्राइनोमियल। तो बच्चों मोनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं अगर बात करें एक पदी, तो बच्चों जिसमें केवल एक टर्म होता है, एक पद होता है, उसको कहते हैं मोनोमियल। बाई का मतलब होता है बच्चों अगर सिंपली जिसका मतलब होता है द्विपद, यानी कि जिसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं। तो बच्चों मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसको कहते हैं एक पदी, बाइनोमियल जिसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं जिसको कहते हैं द्विपद। सिंपली अगर बात करें ट्राइनोमियल जिसमें हमारे 3 टर्म्स होते हैं तो इसको कहते हैं बच्चों हम त्रिपद। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिपद, यानी कि 3 टर्म्स बच्चों, पद जिसको कहते हैं टर्म्स। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको कहते हैं हम मोनोमियल, अगर 2 होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होते हैं सिंपली उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। आखिर हमारा जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बच्चों क्या होता है। सिंपली अगर बात करें जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल ये हमारा, तो बच्चों जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आखिर हमारा क्या होता है। कोई भी फंक्शन है बच्चों हमारा जैसे कि px बराबर, तो बच्चों जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल में हमारा क्या होता है, फंक्शन है हमारा px बराबर x - 2। तो सिंपली इसमें हमारा क्या होता है, x की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें जो सिंपली जो हमारा पोलिनोमियल है वो हमारा 0 बन जाए। तो x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो हमारा पोलिनोमियल है बच्चों वो सिंपली हमारा 0 बन जाए। अगर x की जगह सिंपली बच्चों हम 2 रखते हैं, अगर x की जगह 2 रखते हैं सिंपली, तो बच्चों p2 बराबर x की जगह 2 - 2 बराबर हमारा 0 बन जाता है। तो सिंपली अगर बात करें जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो कि हमारा क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमें ऐसी रखनी पड़ती है जो हमारा जो पूरा पोलिनोमियल होता है या फंक्शन होता है वो हमारा 0 बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल।
तो बच्चों अब बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो कि केवल हमारे 1 ही मिनट के अंदर होने वाली है। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करें, क्वेश्चन है बच्चों हमारा द ग्राफ ऑफ y बराबर px। तो बच्चों ये हमारे कुछ ग्राफ्स गिवन है जो कि फंक्शन है हमारा y और जो कि बराबर है px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो बच्चों हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं किसके, px पर, यानी कि केवल x एक्सिस को हमें चेक करना है इन ईच केस। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो बच्चों हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं इन सभी क्वेश्चंस में, और किस पर फाइंड करने हैं, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px यानी कि केवल x एक्सिस पर। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें ग्राफ नंबर फर्स्ट, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों ये हमारी एक्सिस होती है, अगर ग्राफ की बात करें ये होती है बच्चों हमारी x एक्सिस जो कि होती है हॉरिजॉन्टल, और ये होती है बच्चों हमारी वर्टिकल जिसको कहते हैं y एक्सिस। ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है बच्चों सिंपली हमारा y डैश। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। केवल हमें चेक करनी है कि ये जो बच्चों हमारी लाइन है ये हमारी x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर काटती है। जितने पॉइंट्स पर काट कर जाती है वो ही हमारी नंबर ऑफ जीरोज बन जाएगी। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों, ये लाइन हमारी केवल y एक्सिस को काटती है, x को टच भी नहीं करती और ना ही कट करती है। तो इस वाली कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करें जो कि आता है 0। क्यों आता है, क्योंकि ये लाइन केवल हमारी y एक्सिस को काटती है, लेकिन हमें चेक करना है x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पर काटती है, जैसे कि अगर बात करें एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा ग्राफ है सिंपली x डैश y और y डैश। अगर ये लाइन हमारी ऐसे काटती है तो सिंपली आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटती है, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज बच्चों हमारी कितनी बन जाती है, 2 बन जाती है। एक और एग्जांपल लें, जैसे कि कोई हमारा ग्राफ है, अगर कोई हमारा इस तरीके से काटती है तो बच्चों 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो सिंपली x एक्सिस को हमें चेक करना है कि कोई भी लाइन हमारी x एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटती है वो ही हमारी नंबर ऑफ जीरोज बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारी ये लाइन केवल y एक्सिस को काटती है, लेकिन हमें चेक करना है x एक्सिस पर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो हमें केवल x एक्सिस ही चेक करना है। तो सिंपली इस केस में हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज बराबर 0, क्योंकि ये लाइन हमारी x एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं करती। सेकेंड की अगर बात करें बच्चों, ये लाइन हमारी अगर बात करें इस तरीके से हमारा कर्व जाता है, तो सिंपली ये हमारी केवल x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर काटती है। तो नंबर ऑफ जीरोज बच्चों हमारे हो जाएंगे 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 1, क्योंकि ये लाइन हमारी x एक्सिस पर केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो बच्चों 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर। तो सिंपली ये लाइन हमारी अगर बात करें, ये हमारे कुछ ग्राफ है इस तरीके से, ये हमारा कर्व है जो कि x एक्सिस को ये वाली लाइन हमारी 3 पॉइंट पर काटती है। तो नंबर ऑफ जीरोज बच्चों हमारी बन जाती है 3, केवल हमें x एक्सिस ही चेक करनी है। नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटती है, तो नंबर ऑफ जीरोज बच्चों हमारी हो जाएंगी 2। नंबर अगर 5 की बात करें तो बच्चों ये हमारा कर्व है, इस तरीके से ग्राफ है, तो ये x एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर कट करती है। तो नंबर ऑफ जीरोज बच्चों हमारी हो जाएंगी 4। आप सिंपली लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 4, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 2। अगर बात करें लास्ट वन क्वेश्चन की, तो बच्चों इसमें अगर बात करें 1 पॉइंट पर यहाँ काटती है, और आपको स्टार पॉइंट बच्चों आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी हमारी लाइन टच कर जाती है तो उसको हम 1 पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारी लाइन टच करती है 2 पॉइंट पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर कट करती है, तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3। तो बच्चों 1 पॉइंट ये, और ये टच करती है इसको 1 पॉइंट मानेंगे, और ये टच करती है इसको भी 1 पॉइंट मानेंगे। तो बच्चों 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज सिंपली हमारा आ जाता है 3। अगर कोई भी लाइन हमारी किसी ग्राफ पर x एक्सिस पर टच करके जाती है उसको हम 1 पॉइंट मान लेते हैं। इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।